चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें वक्त में पीछे ले जाएगा। ये कहानी है अटूट विश्वास की, एक ऐसी यात्रा की जहां मंजिल तो थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी था वो रास्ता। ये पंक्तियां पता है हमें सीधा उस दुनिया में ले जाती हैं जहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, पर हाँ, रिश्तों और भरोसे की जड़ें वो आज से कहीं ज्यादा गहरी हुआ करती थीं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक पुरानी मन्नत। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से, एक ऐसी मन्नत से जो लगभग भुलाई जा चुकी थी, पर यही मन्नत इस पूरे सफर की नींव बनने वाली थी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी। सोनपुर गांव में एक माँ है, पार्वती, जो महीनों से बीमार थीं, और दिक्कत ये थी कि शहर की बड़ी बड़ी दवाइयाँ सब फेल हो चुकी थीं। उनका अपना मानना था, उनका विश्वास था कि भाई इलाज तो एक ही है, पहाड़ी वाले बाबा के मंदिर जाना। असल में ये एक मन्नत थी जो उन्होंने अपने बेटे माधव के जन्म के लिए मांगी थी। पर बात सिर्फ मन्नत की नहीं थी, मुश्किल रास्ते की भी थी। मंदिर तक का रास्ता इतना ऊबड़-खाबड़ और घने जंगल से घिरा था कि कोई कार या जीप तो जा ही नहीं सकती थी, सवाल ही नहीं उठता। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक पुरानी बैलगाड़ी की। गंगा जमुना नाम के बैलों के साथ यही वो इकलौता जरिया था जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता था। अब आता है दूसरा हिस्सा, श्रद्धा का रथ। जब ये तय हो गया कि जाना तो बैलगाड़ी से ही है, तो फिर उस साधारण सी गाड़ी को एक पवित्र रथ बनाने की तैयारी शुरू हो गई। आखिर ये कोई आम सफर थोड़ी था, ये तो एक तीर्थ यात्रा थी। और ये तैयारी बस यूं ही नहीं थी, ये अपने आप में एक पूजा की तरह थी। लकड़ी के पहियों को अच्छे से साफ करके तेल पिलाया गया, ऊपर छाया के लिए बांस की एक मजबूत छतरी बनाई गई। जो बैल थे, गंगा और जमुना, उन्हें नहलाया धुलाया गया, सींगों पर तेल मला, और हाँ, गले में तांबे की भारी घंटियां भी बांधी गई। साथ में रास्ते के लिए सत्तू, अचार और कुएं का ठंडा पानी। मतलब हर एक काम में ना प्यार और उम्मीद झलक रही थी। अब आता है तीसरा पड़ाव, धरती की धड़कन। और फिर वो सुबह आ ही गई, सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जो सिर्फ किलोमीटर का फासला तय नहीं करने वाला था, बल्कि सालों की यादें और विश्वास को साथ लेकर चलने वाला था। जरा सोचिए वो सीन, सुबह के ठीक 4 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में है, उस खामोशी को तोड़ती हुई बस एक आवाज आ रही है, टन टन टन, बैलों के गले में बंधी घंटियों की। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उस परिवार के विश्वास की गूंज थी जो पूरे गांव में फैल रही थी। और देखिए, बैलगाड़ी का सफर न सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं होता, ये तो धरती की धड़कन को महसूस करने जैसा है। खेतों की महक, पंछियों का चहचहाना, सब कुछ महसूस करते हुए चलते हैं। आज की तेज रफ्तार गाड़ियों के बंद शीशों के पीछे ये अनुभव कहाँ मिलता है ना? तो पहले दिन का सफर कुछ ऐसा रहा। सुबह 4 बजे गांव से निकले, दोपहर तक एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया। रामू काका जो पिता थे, उन्होंने अपने पुराने सफर के किस्से भी सुनाए। लेकिन शाम होते होते वो उस जगह के करीब पहुंच गए जहां से असली चुनौती शुरू होनी थी, यानी कालावन जंगल का इलाका। और इसी के साथ शुरू होता है चौथा अध्याय, जंगल की परीक्षा। कहते हैं ना, विश्वास की राह कभी आसान नहीं होती, तो इस परिवार के विश्वास की भी एक परीक्षा होनी थी। और वो परीक्षा उस घने जंगल के अंधेरे में उनका इंतजार कर रही थी। और फिर अचानक कड़क, बस ये एक आवाज आई और सब कुछ थम गया। घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच बैलगाड़ी का एक्सल यानी धुरा टूट चुका था। बेटा माधव घबराकर बोला, बाबूजी, अब क्या होगा? यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में वो घबराहट थी जो आजकल हम सब में होती है ना? हर छोटी बड़ी चीज के लिए हमें कोई एक्सपर्ट चाहिए होता है। उसके लिए तो ये मुसीबत कभी न खत्म होने वाली थी। लेकिन पिता रामू काका का जवाब सुनिए। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, बेटा, बैलगाड़ी चलाने वाला अपना मैकेनिक खुद होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी साहब, ये तजुर्बा था, आत्मनिर्भरता थी, वो देसी ज्ञान था जो किसी किताब में नहीं मिलता। और सच में पूरे 2 घंटे लगे, लेकिन रामू काका ने जंगल से ही लकड़ी काटी और अपने देसी जुगाड़ से उस टूटे हुए एक्सल को ठीक कर दिया। ये सिर्फ एक मरम्मत नहीं थी, ये माधव के लिए एक लाइव डेमो था कि असली ज्ञान सिर्फ शहरों और किताबों में नहीं होता। तो जंगल की परीक्षा पास करने के बाद अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, विश्वास की मंजिल।
सबसे मुश्किल पड़ाव पार हो चुका था। अब मंजिल सामने थी, और वो सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो उनके अटूट भरोसे की जीत का प्रतीक था। पूरी रात की मुश्किल और थकान के बाद जैसे ही सुबह हुई, दूर पहाड़ी पर मंदिर का सफेद झंडा दिखाई दिया। बस उस एक झंडे को देखकर ही मानो सारी थकान दूर हो गई। एक नई हिम्मत, एक नया जोश आ गया सब में। और फिर वो पल आया जो इस कहानी का दिल है। रामू काका ने अपनी बीमार पत्नी पार्वती को अपनी गोद में उठाया और मंदिर की आखिरी सीढ़ियां चढ़ गए। ये सिर्फ एक मन्नत पूरी करना नहीं था, ये प्यार था, समर्पण था। उनकी वो मुश्किल यात्रा आखिरकार पूरी हो गई थी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात तो ये कि अगर सफर में विश्वास हो तो मंजिल कितनी भी दूर हो, मिल ही जाती है। दूसरी बात कि तजुर्बा और हमारा पारंपरिक ज्ञान किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। और सबसे अहम बात कि बैलगाड़ी सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, वो गांव के जीवन की आत्मा है, हमारी विरासत है। और अंत में माधव, जिसके पास आज शहर में एक बड़ी कार है, वो भी ये बात समझ चुका है। वो जानता है कि लकड़ी के पहियों की वो जो छर छर की आवाज़ है, बैलों की सांसों की वो जो गर्माहट है, उसमें जो सुकून है ना, वो दुनिया के किसी भी इंजन में नहीं मिल सकता। और यहीं ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में क्या हम सब कहीं ना कहीं उस धरती की धड़कन को सुनना भूल तो नहीं गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।